एवरीवन, मैं अर्पिता मित्रा आर्टपेनिया वर्ल्ड वाइड से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस टॉक शो में जिसका नाम है आर्ट की बातें। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ा सा थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोगों के जिससे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आगे भी इसको पसंद करते जाएं और हम ज़रूर आपको नए नए लोगों के साथ मिलवाते जाएंगे। इसी दिशा में आज के हमारे जो गेस्ट है एक बहुत ही नामी, रिनाउंड एंड टैलेंटेड स्कल्प्टर है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और इनके जो काम होते हैं वो एक अलग ही यूनिक होते हैं। बहुत यूनिक काम ये करते हैं और देश विदेश में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो आइए मिलते हैं आज हमारे जो गेस्ट हैं, श्री कपिल कपूर, स्कल्प्टर। हेलो कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है आर्ट की बातें। और आपको हमारे इस शो में आके कैसा लग रहा है? अर्पिता जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया और क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं और बहुत कम प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें हम आर्ट को लेके बात करते हैं। जनरली आजकल फैशन, फूड और इसके अलावा फिल्में, बस आर्ट, वो भी वो आर्ट जो हार्डकोर आर्ट है, चाहे वो जिसमें सभी ललित कला आती हैं, उनको सभी कवर नहीं करते। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। आई एम फीलिंग डिलाइटेड। थैंक यू सो मच। कपिल जी, आप एक मास्टर स्कल्प्टर हैं। और काफी सालों से आप इस दुनिया में हैं, इस आर्ट को आप कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेरे ख्याल से 20-25 साल से ऊपर, शायद उससे ज्यादा ही हो गया होगा जब आप इस फील्ड में हैं, जब से आप इस फील्ड में हैं, राइट? जी, मुझे प्रैक्टिकली काम करते हुए ऑलमोस्ट मैं 96 से काम कर रहा हूँ। तो 25 साल हो ही गए। हाँ जी, ग्रेट। ऑलमोस्ट। मैं उस टाइम पे अपने फादर को असिस्ट करता था, अपने ग्रैंडफादर को असिस्ट करता था, और अभी जो है वो अपने ब्रदर के साथ काम करता हूँ। राइट, राइट। सो जो शुरुआत जो आपकी हुई थी, या कब आपने ये चीज सोचा कि आपने इसको एज प्रोफेशन लेना है और आपने एज स्कल्प्टर काम करना है? स्कूल में ये चीजें आपने फील किया या कॉलेज में जाके स्टार्ट हुआ? नहीं, ये तो जो काम ये करना है ये मैंने नहीं चूज किया, ये तो डेस्टिनी है। गॉड हैड डिसाइडेड, उसने चूज किया कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि मेरी फैमिली में ये काम ऑलरेडी था। मेरे ग्रैंडफादर, फादर, मेरे अंकल सब ये काम करते थे। तो इट वाज इन माय फैमिली, और मैंने इसे बचपन से ही अपने घर में होते हुए देखा है। राइट। सो बिल्कुल बचपन से ही आपको इन चीजों की ट्रेनिंग मिलती गई, आप देख के इन्फ्लुएंस होते गए, ट्रेनिंग क्या, हम तो बस उसको देखते थे कैसे बना रहे हैं, कैसे करें, और देखने में मजा आता था। उसमें इंटरेस्ट बनता गया, इंटरेस्ट डेवलप होता गया, चीजें समझ आने लगी, है ना। तो बस इसीलिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसी को आपने एज प्रोफेशन उसको और आगे बढ़ाया, जो आपके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का जो काम था उसी चीज को आपने फॉलो किया, आप और आपके ब्रदर दोनों ने फॉलो किया और उसी को आज भी आगे। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। कपिल जी, आपके काम है, मैंने बहुत सारे देखे हैं पिक्चर्स में ऑफ कोर्स, और ऑनलाइन देखा है, और कुछ मैंने काम आपके एग्जीबिशंस में भी देखा है। और हर एक काम जैसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड लगता था मुझे कि कुछ ना कुछ कोई ट्राइबल आर्ट से कुछ कनेक्शन है, और आपके हर काम जैसे कुछ कहानी बोल रही है। तो क्या इंस्पायर करती है आपको हर चीज, हर एक काम को, नए काम को बनाने में? इंस्पिरेशन ना आपके आसपास में ही होती है। आपको बस नजर आने की बात है, वो नजर कब आती है। इंस्पिरेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी कॉलेज में जाऊंगा या मुझे कोई एक बुक पढ़नी है मोटी सी, जिसके बाद में मुझे कोई इंस्पिरेशन मिलेगी, या कोई स्टोरी पढ़नी है। काम करते करते, चलते चलते, आसपास देखते हुए, माहौल में जो नजर को भा जाए उससे वो
चीज क्रिएट हो जाती है। तो अपने आप के ऊपर, अपने आसपास के लोगों को और नेचर को, इन्हीं चीजों से मैंने सीख के किया है। और ट्राइबल का जहां तक संबंध है, ट्राइबल में इसलिए उसमें ज्यादा थोड़ा गया क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन ये थी कि मैंने जो स्टडी किया, जो मैंने काम करते हुए देखा, लोग ज्यादातर इंस्पायर होते थे, ज्यादातर काम पसंद करते थे यूरोपियन स्कल्पटर्स के, जो बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत अच्छे खूबसूरत होते थे। और उसमें वो लोग जो स्कल्पटर थे, इसमें पसंद करने वालों की गलती नहीं है, वो थे इतने खूबसूरत, लेकिन जो बना रहे थे उन्होंने अपने कल्चर को उसमें ट्रांसफॉर्म किया था, अपनी चीजों को उसमें वो लाए थे। वो उनके अपने फार्मर्स थे, वो उनके अपने फिशरमैन थे, वो उनके अपने हंटर्स थे, जिनको देख के इंस्पायर होके उन्होंने उन स्कल्पचर्स को बनाया। तो मुझे लगा कि यार अगर मुझे भी बनाना है, कुछ चीज क्रिएट करनी है, तो मैं उस चीज को आगे लेके जाऊं जिसे देखकर मेरी संस्कृति, मेरे कल्चर के बारे में लोगों को पता लगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया थॉट है। सो जो हमारा जो इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो एसेंस है, उन चीजों को आप उसी पे काम करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और एक एक मास्टरपीस को आप बनाते हैं अपने हाथों से। सो थैंक यू सो मच। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि आप हमारे कल्चर को जो प्रमोट कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमारी यही दुआएं रहेंगी कि आप काम करते जाएं और बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते जाएं और हमारे देश का जो नाम है वो जरूर रोशन करें। सो दैट्स वेरी नाइस। एक और छोटा सा क्वेश्चन है कपिल जी। सतीश गुजराल जी के साथ आपका एक लंबे अरसे तक एक बॉन्डिंग रही, एक उनके साथ आप जुड़े रहे, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। उनके साथ का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बॉन्डिंग नहीं थी, वो लाइफ थी। इट वाज अ कंप्लीट लाइफ। सिर्फ सोने घर जाता था। सिर्फ क्या 8 घंटा मेरी उनकी मुलाकात, इट वाज एन एक्सीडेंट। वो एक इत्तेफाक था कि उनका एक स्कल्पचर स्टोन में आया था कास्टिंग के लिए मेरे पास, और उसको मैंने उनको कास्ट करके दिया और वो मेरे काम से बहुत खुश हुए। और तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि गुजराल साहब का स्कल्पचर है। मैंने उसे करके भेज दिया और उसके बाद में उन्होंने मुझे और कुणाल को इनवाइट किया, मेरे ब्रदर को। हम लोग उनके घर गए। देन ही ऑफर्ड मी कि भाई मेरे साथ काम करोगे? तो हमने कहा ठीक है सर, काम करते हैं। और उसके बाद में फिर हम लोग जब हमने काम करना शुरू किया तो वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से होते होते 12-12, 14-14 घंटे तक पहुंच गया। तो मॉर्निंग में 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक तो नॉर्मल था, और उसके बाद भी कभी कभी रात को 12-1 बज जाते थे। बट दैट वाज लाइफ। वो बॉन्डिंग नहीं थी, दैट वाज लाइफ, कंप्लीट लाइफ। और मैं जो सीख रहा था, दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ 70 इयर्स। उनका जो 70 साल का एक्सपीरियंस था, वो मुझे क्रिएट एक एक्सपीरियंस था, और वो एक्सपीरियंस से भी ज्यादा लाइफ थी। और उस लाइफ में मुझे एक 70 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा था। तो मैं जो सीख रहा था वो दैट वाज मोर देन अ यूनिवर्सिटी। वो अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। उनके साथ काम करते हुए वो खुद कहते थे, कपिल मेरे साथ काम करना मतलब अर्निंग वाइल लर्निंग, तो ऐसा काम चलेगा? तो कहते ठीक है। और मॉर्निंग से लेके रात तक हम लोग कॉन्टिन्यूस कुछ ना कुछ बनाते थे। और मजेदार बात ये थी कि जब उन्हें काम बहुत पसंद आता था तो पीठ ठोक देते थे, बोलते थे शाबाश। और जिस दिन वो पीठ ठोक देते थे उस दिन लगता था कि बेटा ये कल स्कल्पचर दोबारा बनेगा। बहुत तो बढ़िया। होता भी था। जिस चीज को उन्होंने शाबाश कह के पीठ ठोक दी ना, तो वो अगले दिन दोबारा उस पर काम होता था। पर उन्होंने बहुत मास्टर से मेहनत सीखने कराई भी, का हमने जो बहुत एक मेहनत की भी। एक्सपीरियंस। हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत कराई भी, हमने मेहनत की भी, और उस मेहनत का नतीजा है जो आज आपके सामने बैठा हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक एक मास्टर ट्रेनर आपको मिले, एक गुरु मिले, एक गॉडफादर मिले मेरे ख्याल से, और उनका जो आशीर्वाद है वही आज आपको इतने ऊपर तक लेके आया है, और आपकी जो एक पहचान बनी है आज आर्ट फील्ड में, मेरे ख्याल से उनका बहुत बड़ा एक सहयोग था। सो आप बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। उनसे मिलने से पहले मैं स्कल्पचर तो जानता था, लेकिन आर्ट्स की कितनी फॉर्म होती हैं, उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कैसे उसे डिजाइन किया जाता है, कैसे किसी एक चीज के एक सब्जेक्ट से इंस्पायर होकर चीजें क्रिएट होती हैं, राइट राइट राइट। वो एक देखने की नजर, समझने की नजर, और उसको फिर अपने तरीके से कहने की नजर, अदा जो है ना, वो उनके साथ काम करने में और सीखने में आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये आपकी जिंदगी भर की शायद एक पूंजी है जो आप हमेशा चाहेंगे उसको संभाल के रखिए, जो भी आप मैं तो ये मानता हूँ कि ये नॉलेज। मेरे पिछले कई जन्मों की पूंजी है जो यहाँ तक आके आई है, और आगे ये और अगले जन्मों तक जाएगी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही नहीं रुकेगी, क्योंकि आत्मा तो अमर है। वो इस लाइफ में जो सीख रही है, जो पिछले लाइफ में सीखा वो इस लाइफ में काम आया, जो इस लाइफ में सीखा है वो आगे काम आएगा। तो मुझे लगता है कि नए जीवन में शायद और कुछ नया करने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जो हमारा इस ये जो आपको जीवन मिला है और आपने इतना सारा एक्सपीरियंस गैदर किया है, मेरे ख्याल से वो और भी ये अभी इस जीवन करके में काम जाएंगे। आएगा और आगे भी काम आएगा। हाँ, आप इसी जन्म में बाकियों को इम्पार्ट करके जाएंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो इसको सीखना चाहते हैं। आप उनके गॉडफादर बन सकते हैं, है ना? जी, गॉड फादर तो बहुत मुश्किल है। मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ, करने वाली तो कुदरत होती है। हाँ, मौका मिलेगा तो जरूर मैं गाइड कर भी देता हूँ, लोगों को मना नहीं करता। जहां तक मुझे नॉलेज है मैं उस चीज में किसी को मना नहीं करता। राइट राइट। जैसे कपिल जी, बिजान दारूवाला जी गणेशा स्पीक्स कहते हैं, वैसे आपका एक गणेशा आर्ट्स है। जहां भी कपिल जी का नाम जी, है मैं देखती हूँ गणेशा आर्ट्स। तो ये इज इट अ कंपनी और इज इट अ प्लेटफॉर्म वेयर एनीबडी कैन जॉइन और एनीथिंग? व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म? Ganesha Arts is a product of my parent company, which was founded by my grandfather, which is Indian Fine Art Cottage Industries. अच्छा। तो ये उसका प्रोडक्ट है, और ये कंपनी है, और ये एक प्लेटफॉर्म भी है। हम लोग इसके अंदर हम लोग इसके अंदर अपने स्कल्पचर्स भी सेल करते हैं, पेंटिंग्स भी प्रमोट करते हैं, और मास्टर आर्टिस्ट के वर्क्स भी डील करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ क्या कोई और भी जुड़ सकता है, या कोई और आर्टिस्ट हो या कोई और नहीं, स्काई? अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत कुछ जो होना था वो नहीं हो पाया। पर आने वाले साल 2 साल में वो एक प्लेटफॉर्म जो है अपने आप में लोगों को नजर आएगा, और मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट को सपोर्ट करेगा। कोरोना हैड गिवन अ वेरी सेटबैक टू ईच एंड एवरी पर्सन इन मेनी एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियली, इमोशनली। तो उससे भी उभरने का समय है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर। तो जैसे जो होगा वो उसको करेंगे। जरूर जरूर। तो हम अपने दर्शकों को जरूर ये चीज बता दें कि अगर आप कपिल जी के वर्क्स देखना चाहते हैं तो उनके सारे वर्क्स उनके लिंक्डइन पे भी आप उनको सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टा पे सर्च कर सकते हैं, और गूगल में तो जरूर सर्च कर सकते हैं। आपने सिर्फ कपिल कपूर स्कल्पचर डालना है और आपको उनके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और उनके वर्क्स आप देख सकते हैं। इनके सारे डिटेल्स वैसे भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। कपिल जी, आखिरी क्वेश्चन जो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो हमारे अपकमिंग है या जो इस प्रोफेशन को लेना चाहते हैं या इसके बारे में पढ़ के और या बना के आगे इस चीज को और फैलाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या गाइड कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं उनके आगे के लिए? अपने आप को सबसे पहले तैयार करें बहुत सारी मेहनत करने के लिए। अगर मेहनत कर सकते हैं तो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आज के टाइम की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनसे अपने आप को अपडेट रखें। वो इंडस्ट्रियल भी है, मैकेनिकल भी है, आईटी भी है। तो आपको एक्चुअली
एक आर्टिस्ट के तौर पे, एक स्कल्प्टर के तौर पे आगे आने से पहले अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपकी जो बेसिक बेस है, ताकि आप उसमें बहुत मेहनत कर सकें और मेहनत से पीछे ना हटें। और दूसरा, आपको अपने आप को अपडेट रखना है नई नई टेक्निक्स के लिए, किस तरह से नए स्कल्पचर्स नई टेक्निक्स के साथ, नए आर्टवर्क नई टेक्निक के साथ बनाए जा सके। बस मैं यही कहना चाहूंगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात कही आपने कपिल जी कि जो भी देखिए, बिना मेहनत के तो कोई भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो किसी भी फील्ड को चूज करे। सो मेहनत तो सबसे पहले है ही है। ऑनेस्टी रखें अपने काम के साथ, ईमानदारी पूरी तरीके से रखें और अपडेट रखें, अपने आप को अपडेटेड रहें, अपने खुद को भी अपडेटेड रहें, टेक्नोलॉजी के साथ जेल हो, और जहां एग्जीबिशंस हो या बड़े जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं उनके काम भी देखते जाए। बहुत सारी चीजें वहां से भी चीजों को मिल सकती हैं, जहां हमारे आसपास से बहुत सारी चीजें हैं, हम इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, राइट। सो जितना आप ऑब्जर्व करते हैं उतना ही आप इंस्पायर होते हैं। कोई शायर शायरी तभी लिखता है जब वो अपनी प्रेमिका को निहारता है। ट्रू। सो वो जब तक वो उसको देखता नहीं, उसको निहारता नहीं, तब तक उसके बारे में लिख नहीं सकता। दिस इज द टैगलाइन फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। ट्रू। तो इसीलिए अपने ऑब्जर्वेशन पावर को जरूर बढ़ाएं और अपने आपको अपडेटेड रहिए, टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े रहे और अपनी फील्ड को वो आगे बढ़ा सकते हैं। सो बड़ा अच्छा लगा कपिल जी आज आपके साथ बात करके और आपके बारे में जान के, और मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं बहुत कुछ जाना उन्होंने आपके बारे में, आपके प्लेटफॉर्म के बारे में, और आपकी जो अपकमिंग जो और थॉट प्रोसेस हैं वो भी आगे आप और जो करेंगे, जो आप करना चाहते हैं। तो जरूर हमारी पूरी दुआएं हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। आपके साथ कि आप बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम कमाए। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर विशेस। आई एम सो डिलाइटेड, आपने इतने प्यार से मुझे इस मंच पे बुलाया और आपने मुझे इतनी सारी दुआएं दी। मैं झोली भर के वो दुआएं स्वीकार करता हूँ। लास्ट में एक बात कह के खत्म करूंगा, उन लोगों के लिए भी जो अभी मैंने ऑब्जर्वेशन वाली बात की, वो ज्यादा भी ऑब्जर्व ना करे, कितने चित्र पे जाए। इट्स अ जोक। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि अर्पिता जी, यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट, और आई एम रियली appreciate that with the help of global platform, this Art Mania Worldwide, which you are using, you're supporting lots of artists, and you're actually pushing the emerging artists and upcoming artists to giving them a platform where they can speak about themselves, about their work, about the atmosphere, which is very good thing. I really appreciate your vision and your work. Thank you so much. थैंक यू सो मच कपिल जी, थैंक यू। नमस्कार। और अब बारी है हमारे आज की छोटी सी टिप की। जब भी हम एक्रेलिक से काम करते हैं तो एक्रेलिक कलर्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो आपके पैलेट में जो भी कलर्स आपने निकाले हैं उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रे करते जाइए, ताकि आपके जो कलर्स हैं वो मॉइस्ट रहें। और इसी से जुड़ी एक और बात, जब आप पेंट कर रहे हैं तो अपने ब्रशेस को कलर्स के साथ ओवरलोड ना करें। अपनी जो पेंटिंग है वो लेयर्स जो है वो हल्के हल्के डालें, थिन लेयर्स डालें, तो आपकी पेंटिंग बहुत बढ़िया बनेगी। सो ये रही हमारी आज की टिप। आशा है आपको आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपनी कमेंट्स ज़रूर भेजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम फिर किसी नए आर्टिस्ट के साथ, करेंगे उनसे बातें। तब तक के लिए नमस्कार।